हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई टॉट यू द पोएम आर्लिमेंट। कल मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी आर्लिमेंट, जिसका मीनिंग होता है विलाप करना, दुख करना, शोक करना। और इस पोएम में पोएट जो है वो अपने हृदय के दुख को व्यक्त करता है, गहरे दुख को व्यक्त करता है। In another words, we can say that he is expressing the real feelings of his heart. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह अपने हृदय की वास्तविक भावनाओं का वर्णन कर रहा है। बिकॉज वट एवर ही हैज़ रिटन इन दिस पोएम, क्योंकि इस पोएम में जो कुछ भी उसने लिखा है एक्चुअली इट्स रियलिटी, क्योंकि ये वास्तविकता है। ही हैज़ एक्सप्रेस हिज फीलिंग इन सच अ वे, उसने अपनी भावनाओं का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है, एज ही विल नॉट लिव लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस संसार में ज़्यादा समय तक नहीं जिएगा। द हैप्पी डेज ऑफ हिज लाइफ विल नेवर कम बैक, उसके जीवन के अच्छे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। द ब्यूटिफुल नेचुरल सीन्स विल नॉट गिव कंफर्ट टू हिज सॉरोफुल हार्ट, और जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं वो भी उसके हृदय को, दुख भरे हृदय को सांत्वना प्रदान नहीं करेंगे। एंड इट हैपेंड इन रियलिटी, और ऐसा वास्तव में हुआ। आफ्टर कंपोजिंग दिस पोएम आर्लिमेंट, और इस पोएम आर्लिमेंट को कंपोज करने के एक ही साल के बाद पोएट पीबी शैली की मृत्यु हो गई। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ओनली अ पोएम, यह केवल एक कविता नहीं है, बट इट इज a poem which expresses the real feelings of the poet's heart. यह एक ऐसी कविता है जो कवि के हृदय के वास्तविक दुख को व्यक्त करती है। So now let us go for its summary और central idea. चलिए अब हम इस पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया को करने के लिए चलते हैं। Listen carefully. The poem A Lament is composed by P.B. Shelley. कविता आर्लिमेंट पी.बी. शैली द्वारा रचित है। द पोएम आर्लिमेंट इज कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली, कविता आर्लिमेंट पी.बी. शैली द्वारा रचित है। दिस इज अ वेरी पैथेटिक पोएम, यह एक अत्यधिक करुणापूर्ण कविता है। इन दिस पोएम वी सी द डीप सॉरो ऑफ द पोएट्स हार्ट, इस कविता में हम कवि के हृदय के गहरे दुख को देखते हैं। इन दिस पोएम वी सी द डीप सॉरो ऑफ द पोएट्स हार्ट, इस कविता में हम कवि के हृदय के गहरे दुख को देखते हैं। He feels that he will not live for a long time, वह ऐसा महसूस करता है कि वह अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। He feels that he will not live long for a long time in this world, वह ऐसा महसूस करता है कि वह अब इस संसार में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। He thinks that he is on the last step of his life, वो ऐसा महसूस करता है, सोचता है कि वह अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा है। अर्थात कवि यहाँ पर अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और अपने आप को वह उस सीढ़ी के अंतिम पायदान पर पाता है। Although he faced many problems, difficulties and troubles in his life bravely, यद्यपि कवि कहता है कि यद्यपि उसने जीवन में परेशानियों, कष्टों, दुखों का सामना बहुत बहादुरी के साथ किया, but now he finds himself unable to face them, लेकिन अब स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह उन मुश्किलों, कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा है। He thinks that the happy days of his life will never come back. वो ऐसा सोचता है उसके जीवन के अच्छे दिन, खुशियों से भरे हुए दिन, प्रसन्नता से भरे हुए दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे। He sees the beautiful natural scenes before him. वह अपने सामने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखता है। He sees the beautiful natural scenes around him. वह अपने चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखता है। But he says that these beautiful natural scenes do not give him happiness. लेकिन वो कहता है कि ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी उसके हृदय को प्रसन्नता प्रदान नहीं करते हैं। ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी उसके हृदय को प्रसन्नता प्रदान नहीं करते हैं। At last he becomes very sad. अंत में वो बहुत दुखी हो जाता है। At last he becomes very sad. अंत में वह बहुत दुखी हो जाता है और कहता है that he will never get happiness in his life, और कहता है कि उसे जीवन में कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, और वह कहता है कि उसे जीवन में कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, और
उसके जीवन के अच्छे दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे. So dear student, this is the summary or central idea of the poem A Lament. Please write it down in your notebook. It will help you in your exams. Please write it down in your notebook and learn it. It will help you in your exams. Have a nice day. Bye bye.